नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में। आज हम पढ़ेंगे धम्मपद का अध्याय 13 लोक वग्ग, जो संसार, मोह और जागृति के रहस्यों को उजागर करता है। संध्या एक युवती जिसे अपने सौंदर्य, रूप और वस्त्रों पर अत्यधिक गर्व था। हर सुबह आईने में खुद को निहारती और सोचती, मेरी सुंदरता ही मेरी शक्ति है, यही मुझे विशेष बनाती है। वो अपने रूप को ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता समझती थी। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। एक दिन एक गंभीर त्वचा रोग ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। वो टूट गई, रोने लगी। आईना अब उसे डराने लगा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कोई उसे देखे यह भी उसे असह्य था। उसी समय एक बुद्ध भिक्षु गांव से गुजर रहे थे। वो अनुभवी थे, विपश्यना साधक, धम्मपद के ज्ञाता। उन्होंने संध्या की कराह सुनी, एक औरत जो अपने रूप के खोने से जड़ तक टूट गई थी। भिक्षु ने दरवाजा खटखटाया और विनम्र स्वर में पूछा, हे बहन, क्यों इतनी पीड़ा में हो? संध्या ने दरवाजा खोला और अश्रुपूरित आंखों से कहा, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा चेहरा, मेरी सुंदरता, अब मैं क्या हूं? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, हे बहन, क्या तुमने कभी सोचा ये शरीर, ये रूप, ये सदा के लिए नहीं है? संध्या चुप रही। तब भिक्षु ने बुद्ध के वचनों का उपदेश दिया, यथा पथे पथम न गच्छन्ति जले जलम, लोकम पिहित वर्णन्ति, मक्कत्थम न विपस्सति। हिंदी अर्थ, जैसे जल में पथ नहीं बनता और पथ पर जल नहीं चलता, वैसे ही ये संसार मोह से ढका हुआ है। जो इसकी सच्चाई नहीं देखते, वे दुख में डूबते रहते हैं। संध्या ने पूछा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? भिक्षु ने दूसरा श्लोक कहा, अंधा भूतानि संखारे न ज्ञन्ति पुनः पुनम, कम न पासन्ति यथा भूतम, तस्मा संसारमाचरन्ति। हिंदी अर्थ, जो वस्तुओं को जैसा है वैसा नहीं देख पाते, वे अंधों की तरह बार बार संसार में भटकते हैं। मोह और अज्ञान ही दुख का कारण है। संध्या की आंखें खुल गईं। भिक्षु ने उसे विपश्यना का अभ्यास सिखाया। देखो, रूप, शरीर, विचार सब क्षणिक हैं। जो उन्हें पकड़ता है वही बंध जाता है, जो देखता है वो मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे संध्या ने मोह को छोड़ा। अब वो आईने में नहीं, अपने भीतर झांकती थी। वो अब शांत थी, न अपने चेहरे से बल्कि बोध, समझ और ध्यान से। दोस्तों, अब वो रूप से नहीं, बोध और करुणा से सुंदर थी। रूप का अंत दुख का कारण नहीं, मोह का अंत सुख का आरंभ है। सौंदर्य नश्वर है, बोध शाश्वत। हम वस्तुओं को वैसा नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वैसा जैसा हम चाहते हैं कि वो हों। और यही मोह बार बार हमें दुख और भ्रम में ले आता है। जो जैसा है उसे वैसा देखना, यही विपश्यना है, यही मुक्ति है। ये न लोकम पजाहति पच्चत्तम न पिकंसति, सो लोकम अभिभूय संतोति पवुच्चकति। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति संसार को त्याग देता है और फिर उसमें आनंद नहीं लेता, वही संसार को जीतकर शांत कहलाता है। यो च लोको पजानाति लोकोपदेशु च निस्संगो, स एव लोकस्य अतीतो लोकस्य उत्तमो मुनि। हिंदी अर्थ, जो संसार को जानता है और संसार में उत्पन्न होने वाले विषयों में आसक्त नहीं होता, वही संसार से परे होकर श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए इसे एक आसान सी कहानी के जरिए समझते हैं।
एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं घर, धन, परिवार सब कुछ छोड़ चुका हूं। अब क्या मैं मुक्त हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुमने छोड़ा यदि वो अब भी तुम्हारे मन में है तो तुम भले ही जंगल में हो पर बंधन में हो। त्याग का अर्थ बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब मन विषयों की ओर नहीं झुकता तभी मुक्ति है। दोस्तों, त्याग केवल शरीर का नहीं, मन का होता है। जो भीतर से निर्लिप्त हो वही शांत और मुक्त कहलाता है। जो व्यक्ति संसार की माया यानी मोह, लालच, कामना को पूरी तरह त्याग देता है और फिर उसमें कोई रुचि नहीं रखता, वो व्यक्ति संसार को जीत चुका होता है और वो शांत कहलाता है। दोस्तों, हम मोबाइल, सोशल मीडिया और तात्कालिक सुखों के मोह में इतने उलझ गए हैं कि सच्ची शांति और आत्मनिरीक्षण को भूल चुके हैं। 1. मोह माया से दूरी रखें। आज की दुनिया उपभोक्तावाद, भौतिक लालच और दिखावे से भरी हुई है, लेकिन शांति और संतोष पाने के लिए हमें इनसे ऊपर उठना जरूरी है। 2. बाहरी चीजों में नहीं, अपने भीतर शांति खोजें। असली सुख और संतोष पैसा, पद या प्रसिद्धि से नहीं आता, यह आता है आत्मज्ञान, वैराग्य और संयम से। 3. जागरूक बने, प्रतिक्रियाशील नहीं। भौतिक सुखों के पीछे भागने से पहले ठहर कर सोचें, क्या यह स्थायी है? क्या इससे आपको सच में शांति मिलेगी? 4. स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाएं। जो व्यक्ति समाज की भीड़ मानसिकता यानी भीड़ जैसा सोचना से मुक्त होकर अपने विवेक से निर्णय लेता है, वही असली ज्ञानी होता है। 5. सत्य को जानने का प्रयास करें। जो चीज जैसी है उसे वैसा देखने का अभ्यास करें, ना अतिशयोक्ति, ना अवमानना। यह दृष्टिकोण मानसिक शांति और समझ दोनों देता है। बुद्ध कहते हैं, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जानो और साधो। जब मोह, तृष्णा और भटकाव से मुक्ति पाते हैं, तभी व्यक्ति वास्तव में शांत, मुक्त और महान बनता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।